अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 13 अक्टूबर 2020 मुताबिक 25 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा की पहली खबर में बताया गया है कि बॉलीवुड की 4 एसोसिएशंस और 34 फिल्म साजों ने रिपब्लिक टीवी से मुंसलिक अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी और टाइम्स नाउ से मुंसलिक राहुल शिवशंकर, नविका कुमार और कई दीगर नामालूम के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मामला दायर किया है। इस केस में फिल्म साजों और बॉलीवुड एसोसिएशन ने कहा है कि ये चैनल्स फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तौहीन आमेज और गलत बयानी से काम ले रहे हैं और बॉलीवुड से जुड़े लोगों की प्राइवेसी से खिलवाड़ कर रहे हैं। दायर अर्जी में इन चैनलों को इस तरह की बयानबाजी, प्रोग्राम या खबर की इशाअत पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया है। दूसरी जानिब शाया खबर के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीर को हाथरस मामले में मुतासरा के अहले खाना के साथ डीजीपी समेत दीगर अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए हैं। इस ज़िम्न में अगली समाअत 2 नवंबर तय की गई है। एक और अहम खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 69,000 मुआविन टीचरों के तकर्रुरी की कार्रवाई के तहत 31,277 टीचरों को 16 अक्टूबर को तकर्रुरी नामा जारी किया जाएगा। ये खबर बेसिक एजुकेशन वजीर आजादाना चार्ज डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी ने दी है। ज़रे क़वानीन से मुतालिक खबर सफ़े के ज़ेली हिस्से में मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि ज़रे कानून के खिलाफ तहरीक अब कॉर्पोरेट मुखालिफ तहरीक बनती जा रही है। इसे आज़ादी के बाद किसानों का कॉर्पोरेट के खिलाफ पहली ज़रई तहरीक का नाम दिया जा रहा है। पंजाब में तो किसानों ने अब खुलकर अंबानी और अडानी घरानों के इदारों के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। मौसूल इत्तला के मुताबिक इस तहरीक में 31 किसान तंजीमें शामिल है। मरकजी हुकूमत ने पीर को मरकजी मुलाजिमीन के लिए LTC कैश वाउचर स्कीम, खुसूसी फेस्टिवल एडवांस स्कीम और इजाफी 37,000 करोड़ रुपए के सरमाया जाती अखराजात का ऐलान करते हुए कहा कि इन इक़दामात से तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की मांग बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या में तपस्वी छावनी के परमहंस आचार्य ने मरकजी हुकूमत से मुल्क को हिंदू राष्ट्र करार दिए जाने के मुतालबे के साथ पीर को सुबह गैर मुअय्यना भूख हड़ताल का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 6 महीना कबल हमने सदर जमहूरिया, वजीर आजम, वजीर दाखिला और वज़राए आला को खत लिखकर उन्हें इस बात से आगाह किया था कि अगर 12 अक्टूबर को मुल्क को हिंदू राष्ट्र करार नहीं दिया गया तो वो गैर मुअय्यना भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। इन खबरों के अलावा ज़रई इस्लाहात के कवानीन को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर मरकज को नोटिस जारी करने और कोरोना की वजह से जो उम्मीदवार नेट का पेपर नहीं दे सके हैं उन्हें एक और मौका 14 अक्टूबर को मिलने की खबर भी इसी सफ़े पर मौजूद है। नाजरीन, अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ हाल ही में लाहौर के शाहदरा पुलिस स्टेशन में गद्दारी और बगावत पर उकसाने के इल्जामात में दर्ज किए जाने वाला मुकदमा बरकरार रखा गया है। ताहम उसमें नामजद दीगर रहनुमाओं के नाम हज़फ कर दिए गए हैं। पंजाब पुलिस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की जानिब से तश्कील दी गई खुसूसी तहकीकाती टीम में इब्तिदाई तहकीकात के बाद FIR में से चंद दफात को भी निकालने का फैसला किया है। याद रहे कि इन तमाम दफात का ताल्लुक रियासत के खिलाफ जराइम जो गद्दारी या बगावत वगैरह के जुमरे में आते हैं और ऐसे जराइम में किसी आम शहरी की दरखास्त पर रियासत की इजाजत के बगैर FIR दर्ज नहीं की जा सकती। इसी सफ़े पर विलायत जाफरी और मुजफ्फर हनफी को उर्दू अंजुमन बर्लिन और यूरोपियन उर्दू राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से खिराज अकीदत पेश किए जाने की खबर है। आलिफ नकवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अब विलायत जाफरी जैसी बेहतरीन हस्ती जो दोस्त भी थी और हमसफर भी और मिसाली भी हम सबको छोड़कर चली गई है और लखनऊ यूनिवर्सिटी की यादें और ज्यादा टीसें बन गई हैं, जहां से विलायत जाफरी एक बेहतरीन अदीब और फनकार बनकर उभरे थे और न सिर्फ एक ड्रामा निगार की हैसियत से अपना लोहा मनवाया था बल्कि दूरदर्शन जैसी अहम सरकारी ब्रॉडकास्टिंग और टीवी इदारे के डायरेक्टर भी हो गए थे और नायाब लाइट एंड साउंड के अपने फन से सारे मुल्क को हैरत में डाल दिया था। उनका सीरियल नीम का पेड़ और गालिब पर उनकी किताब भी फन का नादिर नमूना है। अब वही विलायत जाफरी हमें छोड़ गए हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हमेशा याद करते रहेंगे। उनका मुस्कुराता बशाश चेहरा, पुरअज़्म नेक शख्सियत, ड्रामा निगारी और फनकारी, उर्दू ज़बान और फन में जिद्दत और दोस्ती की यादें जावेदा रहेंगी। अदब की आमेजिश के साथ लाइट एंड साउंड के इस फनकार की रोशनी हमेशा कायम रहेगी। आरिफ नकवी ने कहा कि अभी ये जख्म भरने भी नहीं पाया था कि बर्र सगीर के एक बेहतरीन और हर दिल अजीज शायर और स्कॉलर प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी भी हमें छोड़कर इस दुनिया फानी से कूच कर गए। दिल्ली में उनके दौलत खाने पर भी
मुझे उनके इल्म और मशवरों से इस्तिफादा हासिल करने का मौका मिला था। उनकी अजमत का एहतराम करने वाले लोगों की यूरोप में भी कमी नहीं है। मैं अपनी फैमिली, नीज उर्दू अंजुमन बर्लिन और यूरोपियन उर्दू राइटर्स एसोसिएशन के सब साथियों की तरफ से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला विलायत जाफरी और मुजफ्फर हनफी की मग़फ़िरत फरमाए और अपनी रहमत के साए में फिरदौस में जगह दे। नीज उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को सब्र की कुव्वत अता फरमाए। हमारी नजर में ये दोनों शख्सियतें ऐसे रोशन चिराग थे जिनकी रोशनी हमेशा कायम रहेगी। ईरान के वजीर दिफा ने ईरान के इस्लामी निजाम को कमजोर करने के लिए अमेरिका की इक्तिसादी पाबंदियों और खबासत का जिक्र करते हुए कहा कि ईरानी कौम इस तरह की दुश्मनियों को हरगिज फरामोश नहीं करेगी। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी ने वजारत दिफा और वजारत बराए मवासिलात और शहरी तरक्की के दरमियान ताउन के मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब ईरान को कमजोर करने के लिए कोशिश करने वाले खबीस दुश्मन के खिलाफ हमारी हिकमत अमली खुद कफील होना है। मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर ममलिकत बराए खारिजा उमूर अनवर करकाश ने कहा है कि कतर में तुर्क फौज की मौजूदगी अरब खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकती है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट करदा एक बयान में अनवर करकाश ने कहा कि कतर के हालिया दौरे के दौरान तुर्क सदर ने दावा किया था कि तुर्क फौज की दोहा में मौजूदगी खलीजी मुल्कों में अमन और इस्तेहकाम के लिए है, मगर उनका यह दावा गलत है। तुर्की का इलाकाई सतह पर किरदार खलीजी ममालिक की पॉलिसियों से हम आहंग नहीं है, इसके कई ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। नाजरीन, 13 अक्टूबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 की पहली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में कोविड-19 के अब तक 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जाने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि कोविड-19 इन्फेक्शन चेन तोड़ने के लिए हर सतह पर एहतियात बरतते हुए रोकथाम और इलाज के मौसर बंदोबस्त को जारी रखा जाए। वजीर आला आज यहाँ लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी सलाहियत के साथ काम करें। कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम के जरिए लोगों को मुसलसल बेदार किया जाए। वजीर आला ने कहा कि इस वक्त साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के सिलसिले में चलाई जा रही खुसूसी मुहिम के तहत देही और शहरी इलाकों में मुअस्सिर कार्रवाई की जाए। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के साथ सभी इलाकों में एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव किया जाए। उन्होंने मुहिम की निगरानी की हिदायत देते हुए कहा कि मुहिम में जो कार्रवाई हो रही है उसे जमीनी सतह पर देखना चाहिए। वजीर आला ने आने वाले त्योहारों के मद्देनजर बिजली बंदोबस्त को बेहतर बनाए रखने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि दाल सब्जी की कीमतों को काबू में रखने के लिए मौसर कार्रवाई करते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आम लोगों को मुनासिब कीमतों पर ग़िज़ाई अशिया हासिल हों। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि तवील अरसे के बाद कोरोना के सरगर्म केसों की तादाद कम होकर 40,000 से नीचे हो गई है। उन्होंने बताया कि रियासत में रोजाना जितने मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं उससे ज्यादा मरीजों को इलाज के बाद रुखसत किया जा रहा है। इसी के साथ ही अमवात की शरह भी अब मुसलसल कम हो रही है। मिस्टर प्रसाद आज यहां लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड इन्फेक्शन के केस 24 दिन से मुसलसल कम होते जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज एक दिन में रियासत में कुल 1,42,244 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक कुल 1,20,41,107 नमूनों की जांच की जा चुकी है। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 2,234 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,342 अफराद को इलाज के बाद अस्पताल से रुखसत किया गया है। अब तक मजमूई तौर पर 3,93,908 अफराद को मुकम्मल इलाज के बाद रुखसत किया जा चुका है और रियासत में इस तरह से रिकवरी की शरह अब 89.7% हो गई है। उन्होंने बताया कि आने वाले त्योहारों पर कोविड प्रोटोकॉल पर पूरी तरह अमल किया जाना चाहिए। आप खुद इन्फेक्शन से बचें और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। जनाब प्रसाद ने कहा कि जब तक कोविड-19 के इलाज के लिए कोई मखसूस दवा या वैक्सीन दस्तयाब न हो जाए उस वक्त तक इन्फेक्शन की रोकथाम ही इसका बेहतरीन इलाज है। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके हम खुद बच सकते हैं और दूसरों को भी इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि कोरोना से बचने और जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए योगा और वर्जिश बाकायदगी से करना चाहिए और सांस के निजाम को बेहतर बनाए रखने के लिए दिन में भाप लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम में सांस की परेशानी ज्यादा होती है, लिहाजा मुहतात रहने की जरूरत है। अवधनामा के इदारती सफ़े का आगाज अनीस दुर्रानी के मजमून से हो रहा है, जिसमें वो लिखते हैं,
हुकूमत के गुलाम गोदी मीडिया खुद को मोदी सरकार के वजीर से कम नहीं आंकते थे, लेकिन 2 ही दिन में उनकी चूल्हे हिल गईं। मुंबई में दायर 2 मुकदमात ने गोदी मीडिया की फूंक निकाल दी। एक का ताल्लुक मरकजी हुकूमत की पेशबंदी से है, ताकि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जाने वाले नए हलफनामों में लिख सके कि मरकजी हुकूमत चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करती है, इसलिए किसी से हुक्म या नए कानून की जरूरत नहीं। इसके अलावा न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी न्यूज़ चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मजाज है। मामला मुंबई की अदालत में जेर समाअत था और फिल्म अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद उनकी किरदार कुशी की कोशिशों के खिलाफ था। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट में अपना मुंह दिखाने के काबिल बनाने के लिए पहली मर्तबा नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड अथॉरिटी ने किसी चैनल के खिलाफ कार्रवाई की। दूसरा और आखिरी मजमून सलीम खान का हाथरस कत्ल मामले से मुताल्लिक है, जिसमें मकाला निगार अपने ख्यालात का इजहार करते हुए रकम तराज है। अदालत तो ये कहती है कि मुतासरा के साथ जिस्मानी ज्यादती की गई है और उसकी लाश को आधी रात में खानदान के लोगों की इजाज़त के बगैर जलाना गलत है, लेकिन योगी राज को ऐसा नहीं लगता। उसके ख्याल में अगर ये ना किया जाता तो फसाद फूट पड़ता। सवाल यह है कि फसाद कौन करता? क्या बोलगढ़ी के ये 6 दलित खानदान 60 ठाकुरों और ब्राह्मणों पर हमला कर देते? अगर नहीं तो लाजिम है कि ठाकुर फसाद करते, तो क्या पुलिस में उन्हें रोकने की ताकत नहीं थी जो रातों रात ये कार्रवाई की गई? अवधनामा के अदब जिंदगी सफ़े पर पहला मजमून साहिल लुधियानवी की शायरी पर डॉक्टर JM पटेल का शाये हुआ है। मजमून का ये इक़्तिबास मुलाहिज़ा हो। साहिर के दिल का सोज, खलिश, चुभन और तकलीफ का एहसास तलखियाँ के मुताले से होता है कि वो किस कदर हसास था। एक मामूली सा हादसा, मामूली चोट, नाइंसाफ़ी उसे हरगिज़ बर्दाश्त न होती और वो फ़ौरन अपना रद्द अमल जाहिर करता, उसे कागज़ पर उतारता और पढ़ने वालों को तड़पा देता, उन्हें रुला देता, उनके ज़मीर को जगा देता। यही उसकी ज़िंदगी की तलखियाँ हैं। उसकी तल्ख यादों का पहला मजमुआ तलखियाँ शाये हुआ, जिसमें तकरीबन 52 नज़में शामिल हैं। चाहने वालों ने, परस्तारों ने साहिर के लहू से लिखी तलखियाँ इस मजमुए कलाम को हाथों हाथ लिया और जागीरदार अब्दुल हई अब अवामी साहिल लुधियानवी का मजहर बन गए। सफ़े का दूसरा मजमून सफ़ेद चादर के उन्वान से आरिफा अंबर मसूद का मौजूद है, जिसमें मौसूफा ने अपने वालिद का खाका मौसर अंदाज में पेश किया है। खाके से ये चंद कलमात मुलाहिज़ा हों। तमाम तर मसरूफियात के बावजूद पापा को मुताले का बहुत शौक़ था। उसके लिए वो वक्त निकाल ही लेते थे। नेज़ क़ुव्वत हाफ़ज़ा बहुत कवी था। तारीख़ के नामालूम कितने क़िस्से ज़बानी याद थे। बचपन में बादशाह, शहज़ादी, देवपरी, गुलबकौली, अलिफ लैला और हातिम ताई की कहानियों के साथ साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर की लियाकत, बी अम्मा की शुजाअत, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इल्मियत, मिस्टर जिन्ना का पाकिस्तान का मुतालबा और तहरीक आज़ादी की नामालूम कितनी कहानियाँ पापा की ही ज़ुबानी सुनी। नाज़रीन, अवधनामा के सफ़े आखिर पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा फिराक गोरखपुरी अदबी तक़रीबात में साबिक़ गवर्नर राम नाईक को साहित्य शिरोमणि अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें यह अवार्ड उनकी किताब चरेवती के लिए दिया गया है, जिसका 10 ज़बानों से ज़ायद में तर्जुमा किया जा चुका है और इसके अलावा इसे ब्रेल स्क्रिप्ट में अंधों के लिए भी 3 ज़बानों में शाये किया जा चुका है। इस मौके पर साबिक़ गवर्नर ने कहा कि फिराक ने इंसानियत को अपनी शायरी का मकसद बनाया। ज़बान कोई भी हो, हमारा एहसास है वसुधैव कुटुंबम वाला है। उन्होंने फिराक गोरखपुरी को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि फिराक साहब को हिंदुस्तानियत बहुत अजीज थी। उन्होंने हिंदी और उर्दू को अपने जिगर पारे बनाए रखा और इंसानियत को अपनी शायरी का मकसद बनाए रखा। गवर्नर ने सारी दुनिया के शायरों और अदीबों से अपील की साबिक़ गवर्नर ने सारी दुनिया के शायरों और अदीबों से अपील की कि इस इंसानियत के जज्बे को फरोग दें और उसकी हिंदुस्तानी तहजीब को मजबूत बनाए, जिसकी बुनियाद मोहब्बत, कुर्बानी और ईसार है और जिसका पैगाम फिराक ने दिया है। नई नस्ल की मकबूल अफसाना निगार और बच्चों के लिए लिखने वाली अदीबा अतिया रहमानी, अतिया बी के वालिद डॉक्टर नफाजत हुसैन रहमानी के इंतकाल की खबर भी सफ़े आखिर पर शाये हुई है, जिसमें बताया गया है कि डॉक्टर रहमानी 82 बरस के थे। डॉक्टर रहमानी कई माह से बिस्तर अलालत पर थे। लॉकडाउन और ज़ोफ़ सेहत की बिना पर उनका इलाज ज्यादातर घर में ही होता रहा। उन्होंने ज़ूलॉजी से MSc करने के बाद अरब कल्चर में PhD की और CDIR से 1998 में सुबुकदोश हुए। अलावाजी आप हाई कोर्ट की मस्जिद के मुतवल्ली भी थे। अतिया बी के वालिद के इंतकाल पर शहर की मारूफ अदबी और समाजी शख्सियात ने ताज़ियत पेश की है।
मुस्लिम यूथ वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ के ज़ेर एहतमाम एक ताज़ियती जलसे का इनेकाद डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ नगरामी की सदारत में हुआ, जिसमें डॉक्टर मुजफ्फर हनफी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया। मोहम्मद आरिफ नगरामी ने इस मौके पर कहा कि डॉक्टर मुजफ्फर हनफी अदबी दुनिया का बहुत बड़ा और मशहूर नाम था। वो 30 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ थे और अच्छे अफसाना निगार, मुतरजिम, शायर और नक्काद की हैसियत से उर्दू तबके में हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ याद किए जाएंगे। ताज़ियती जलसे में डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी, डॉक्टर मसीहुद्दीन खान, डॉक्टर अम्मार नगरामी, हम्माद नगरामी, मोहम्मद हसन मतीन, HM यासीन, रफत शहदा सिद्दीकी, सऊद राही, डॉक्टर फरीद अहमद सिद्दीकी, मसूद आलम जिलानी, नाहिद फातिमा, सालिहा खान, मौलाना अब्दुल मुबीन सिद्दीकी नदवी, नासिरा बानो, खलीक अहमद खान वगैरह ने शिरकत की। अखिल भारतीय अगीत परिषद लखनऊ, नौ सजन साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था, अवध साहित्य अकादमी और मीडिया फाउंडेशन के इश्तराक से मारूफ शायर, अदीब, मुहक्किक, सहाफी और कई जबानों पर दस्तरस रखने वाले माहिर तालीम डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी के यौम पैदाइश के मौके पर आज यूपी प्रेस क्लब में 40वें कलम वीर जश्न का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मोहम्मद मुजम्मिल, साबिक VC आगरा रोहेलखंड यूनिवर्सिटी ने शिरकत की। डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा सत्या की सदारत में होने वाली इस तकरीब में डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी की 50वीं किताब सिंहासन बत्तीसी का इजरा भी अमल में आया। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने 53वें यौम वफात पर मुमताज शायर, मुजाहिद आजादी और समाजवादी नजरियात के मुफक्किर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि लोहिया के नजरियात हमेशा मुताल्लिकीन वाला रहा है। समाजी नाइंसाफी और अदम मसावात के खिलाफ उनके तस्वुर को अपनाते हुए समाजवादी पार्टी अपने नजरियात लोगों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने हमेशा अपनी नेकी और बुराइयों पर, हिंदुस्तानी सियासत, समाज और सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं पर खुलेआम बहस की और दिलेरी के साथ अपने ख्यालात पेश किए। हिंदुस्तान की नई नस्ल को उनसे समत और तहरीक हासिल होगी। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।